दोस्तों लाइव सेशन में मैंने बहुत कोशिश की कि जो है क्लास चल जाए, लेकिन आज मौसम ख़राब था तो नेटवर्क समस्या भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो चलिए कोई बात नहीं, हम जो है रिकॉर्डिंग क्लास ही आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और जो मैं प्रश्न आपको करा रही हूँ उसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ये सारे प्रश्न हैं। और आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से जो यूजीसी नेट परीक्षा है या आपका टीजीटी पीजीटी परीक्षा है या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, उन सभी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस बेहतरीन थॉट के साथ कि कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। राइट। तो आज क्या आपकी स्थिति है कोई महत्व नहीं रखता है। राइट। आप कितना अच्छा कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न जो है सीधे हम क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट सारे क्वेश्चन हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। शिव सिंह सरोज जो है प्रथम सबसे पहले जो आपका फ्रेंच भाषा में लिखा गया इतिहास है, फिर उसके बाद में अंग्रेजी में लिखा गया। तो शिव सिंह सरोज जो है ये हिंदी में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। और ये जो है शिव सिंह सरोज जो है शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया 1883 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 4 ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आप लोग पढ़िए और आपका आंसर दीजिए। ठीक है। दक्षिण की मीरा किस महिला कवित्री को कहा जाता है? दक्षिण की मीरा समझ रहे हो आप लोग। एक तो मीरा जो राजस्थान मेवाड़ की है और एक है जो दक्षिण भारत की मीरा की जाती है, संत कवित्री हैं, तो वो है आपकी आंडाल। ठीक है, आंडाल। चलिए एकमात्र हैं ये, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीधा डायरेक्ट रामचंद्र शुक्ल के इतिहास है और ये प्रश्न बना भी है। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस योगिनी का वर्णन नहीं किया? योगिनी ये किस में आएंगी? जो सिद्ध है उसमें कुछ, सिद्ध में जो सरपा लुईपा कंडपा है उसमें कुछ योगिनी है, मतलब स्त्रियां भी हैं। तो इनमें से कौन नहीं है आपको बताना है। मणिभद्रपा है, कनखलापा है, लक्ष्मी करा है, मैकोपा है। नहीं पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाएगा मैकोपा। मैकोपा क्या है? ये सिद्ध हैं। ठीक है, ये पुरुष हैं। बाकी ये तीनों जो है स्त्रियां हैं, ध्यान रखिएगा। मणि, कनखा और लक्ष्मी करा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संध्या भाषा संबंधित है। ठीक है, संध्या भाषा किससे संबंधित है? तो ये संध्या भाषा जो है यही भाषा नाथों में आई है, यही भाषा संतों ने इसका प्रयोग किया है। संतों ने इसको उलटवासी कहा है, नाथों ने भी उलटवासी जैसे संध्या भाषा का प्रयोग किया। संध्या भाषा मतलब जहाँ प्रतीक के माध्यम से कुछ बताया जाए। तो सिद्धों से और नाथों से संबंधित है, तो दोनों से हो जाएगा। अगर संत हों तो संतों से भी ये संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा कि राजमती किस ग्रंथ की नायिका है? तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ इसलिए कि आप लोग ये चीज़ें देख लें, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। राजमती किस ग्रंथ की नायिका है? तो ये बीसलदेव रासो की नायिका है। बीसलदेव रासो का समय जो है 1212 है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। रामचंद्र शुक्ल का कथन किस ग्रंथ के लिए है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा बीसलदेव रासो। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है, तो ये बीसलदेव रासो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिकाल में कितने प्रकरण हैं? ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया है, तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आदिकाल में कितने प्रकरण हैं। 2 प्रकरण हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 4 हैं। अगला प्रश्न है कि का तरु और पंचविडाल पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कंडपा। प्रश्न नंबर 9 है आपका, सिद्धों ने निर्वाण की 3 अवयव माने, इनमें से कौन नहीं है? तो प्रश्न नंबर 9 भी मैंने पहले करवाया है। तो शून्य भी है, विज्ञान भी है, महासुख भी है, लेकिन ज्ञान नहीं आता है इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञानदेव के समकालीन थे। तो ज्ञानदेव जो है महाराष्ट्र के संत माने जाते हैं और इनको जो है प्रथम संत, वैसे कबीर सर्वमान्य है लेकिन ज्ञानदेव को किसने सर्वमान्य प्रथम माना है संतों में? तो जो गणपत चंद्र गुप्त हैं उन्होंने ज्ञानदेव को माना है और ये अलाउद्दीन के समकालीन है। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर, निम्न में से किसको रासायनिक माना जाता है? तो ये नागार्जुन जो नाथों में आते हैं।
प्रश्न नंबर 12 हमारा है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस सिद्ध की भाषा की पुरानी टकसाली हिंदी कहा है? तो ये आपका हो जाएगा कंडपा। ठीक है, चलिए। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिकों के वर्णन में विद्यापति की कौन सी पुस्तकें ली हैं? साहित्यिकों जो साहित्यिक भाषा की जो 4 पुस्तकें ली हैं रामचंद्र शुक्ल ने, और उधर देश भाषा की 8 पुस्तकें ली हैं, तो ये 14 लगभग जो है यहाँ पे 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के वर्णन में विद्यापति की कौन सी पुस्तकें ली है? कीर्तिलता ली है, कीर्ति पताका ली है। ठीक है, दोनों। और उसके बाद विजय पाल रासो ली है इन्होंने, और एक और रचना है, आप लोग देख सकते हैं रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में कौन सी पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय सोने थी, यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नामदेव के गुरु जो थे कौन थे? तो पहले तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि नामदेव ने किसी से दीक्षा नहीं ली थी, पहले ये जो है स्वयं से ही ऐसे ही जो है सीख रहे थे, किसी को गुरु नहीं बनाया था। लेकिन बाद में बहुत कहने पर जो है जो ज्ञानदेव थे उन्होंने नामदेव से कहा कि गुरु जरूर बनाइए, तो इन्होंने खेचरनाथ जो है इनको अपना गुरु बनाया था। तो नेक्स्ट है सफल जन्म मोह को गुरु कीना पंक्ति के रचनाकार जो हैं, तो ये तभी इन्होंने ये पंक्ति लिखी थी नामदेव ने कि सफल जन्म मोह को गुरु कीना। 17 नंबर है जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये नानक है। कबीर, ज्ञानदेव, नामदेव ये सभी संतों में आते हैं। 18 नंबर है कि रत्न खान ज्ञानबोध रचनाओं के रचनाकार हैं कबीर, सुंदरदास, अग्रदास, मलुकदास। तो ये मलुकदास हैं। मलुकदास का समय 1573, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा है? भक्ति काल को इन्होंने 4 प्रकरणों में बांटा है, और जो मैंने आदिकाल बताया था, आदिकाल को 4 प्रकरणों में, भक्ति काल को 6 प्रकरणों में, और इनका जो रीतिकाल है उसको 3 प्रकरणों में, याद रखिएगा। मृगावती कहाँ के राजा की कन्या थी? और आपको पता होगा अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं उनमें ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो ये थी कंचनपुर। ठीक है, कंचनपुर। मृगावती कहाँ के राजा की कन्या थी? कंचनपुर की थी। तो कुल ये हमने यहाँ पे 20 प्रश्न रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से सेट किए थे। आई होप आप सभी की आगामी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा कितने प्रश्न आपने 20 में सही किए हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, दोपहर 2:30 बजे और रात्रि 8:30 बजे हमारी क्लास का टाइम है। हाँ, नेटवर्क समस्या हो सकती है तो उसमें नहीं हो सकता है कुछ भी, लेकिन ये जो है आपकी क्लास यहाँ पे आएगी।